चलिए बच्चों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर कुछ हॉट्स क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो हॉट्स क्वेश्चन है उसमें हमें क्या शो करना है, जरा ध्यान से देखिए। कहता है शो दैट, क्वेश्चन में कह रहा है शो दैट द पॉइंट्स ए कॉमा ए, शो दैट द पॉइंट्स ए कॉमा ए माइनस ए कॉमा माइनस ए एंड माइनस रूट 3a कॉमा रूट 3a, दे आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो बच्चों, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल होती क्या है, सबसे पहले तो हम इस चीज को समझते हैं। जैसे अगर मैंने एक ट्रायंगल फॉर्म करी है, इसके ए वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लेते हैं ए कॉमा ए, बी के हम ले लेते हैं माइनस ए कॉमा ए, और सी के ले लेते हैं माइनस रूट 3a प्लस रूट 3, है ना। ये हमने ए बी सी एक ट्रायंगल फॉर्म करा जिसके हमने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर मैंने दिखाना है तो ए बी साइड, बी सी साइड और ए सी साइड, तीनों साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ऑल थ्री साइड शुड बी इक्वल। तो पहले हम ए बी की लेंथ निकालेंगे, फिर हम बी सी की लेंथ निकालेंगे, फिर हम ए सी की लेंथ निकालेंगे। जब भी हम लेंथ निकालते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एक बार फिर से बोलो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस वहां लगाते हैं जहां पे हमने चीजों की क्या निकालनी है, लेंथ, है ना। चलिए, अब जैसे हम अगर ए बी की लेंथ निकालना चाहते हैं, ए टू बी, तो लेट अस अज्यूम ये मेरे लिए क्या ले लेते हैं, इसको हम x1 ले लेते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा, y1, इसको हम ले लेते हैं x2 y2, है ना। किसी को भी ले सकते हो, ये चॉइस आपकी है या हमारे ऊपर है, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, है ना। तो a माइनस ऑफ माइनस ए हो जाएगा, सारे बोलो यस है, बिल्कुल। चलिए आगे, प्लस y2 मतलब a हो गया, माइनस ऑफ माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये बच्चों ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा a प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये भी बन जाएगा बच्चों a प्लस ए का होल स्क्वायर। तो ये बच्चों बन गया 2a का होल स्क्वायर, और बच्चों दिस इज ऑल्सो 2a होल स्क्वायर। तो दिस कम्स आउट टू बी 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 अंडर रूट 8a स्क्वायर। 8 का जो स्क्वायर रूट है वो हम 2√2 लिख सकते हैं, यस है सबका, यस है बिल्कुल। और a स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है वो क्या आ जाएगा, a, और इसे हम इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे, 1। अब कोई बच्चा बोलेगा सर √8 को आपने 2√2 कैसे लिखा। अगर हम √8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या बनता है बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसमें जब पेयरिंग करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 2 के पेयर बन रहे हैं, तो जो भी पेयर बनता है वो हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया। ये कौन सी लेंथ हमने निकाली बच्चों, ए बी की। इसी तरीके से अगर मैं बी सी की लेंथ निकालना चाहता हूँ, सेम इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगेगा। अब चॉइस आपकी है, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, ये आपने देखना है, ठीक है। चलो अब मैं बी सी ले रहा हूँ, तो इसको मैं x2 y2 ले लेता हूँ, और दूसरे वाले को मैं x1 y1, ठीक है। चलिए, माइनस √3, माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस a का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा √3a प्लस a का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ आ गई सबको, क्लियर। चलो अब इसमें आइडेंटिटी कौन सी लग रही है बच्चों, दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 2ab, यस है सबका। अब वो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें आंसर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू √3 है। चलिए अब ये बनेगा कैसे बच्चों, ध्यान से देखिए, इस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर माइनस 2√3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2√3a स्क्वायर। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बच्चों क्या होगी, कैंसल आउट। सो व्हाट वी विल गेट सर 3a प्लस a 4, 7 और 8, ये भी बच्चों 8a स्क्वायर बन गया, और अगर ये भी 8a स्क्वायर बन गया तो बच्चों इसको हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखने वाले हैं, दिस इज अगेन सर 2√2a, और दिस विल रिप्रेजेंट योर इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मैं AC की लेंथ निकालना चाहता हूं, फिर से सेम, उसमें भी हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बच्चों, अगेन सर वी विल यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो A और C में किसी को भी x2 y2 ले सकते हो, A और C में इसको x2 y2 इसको ले सकते हो, ये चॉइस तुम्हारी है, ठीक है। तो मैं A को ले लेता हूं, तो A प्लस √3a का
होल स्क्वायर, यानी इसको हमने अगर x2 y2 लिया है तो इसको x1 y1 ले लेंगे, तो x2 माइनस ऑफ माइनस रूट थ्री, तो वो प्लस रूट थ्री हो गए, बिल्कुल सही है बात। चलिए प्लस y2 माइनस y1 यानी a माइनस रूट थ्री ए का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी। यस सर। चलिए दूसरा वाला बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब बीच में माइनस है तो याद रखना माइनस बीच में आ जाता है, 2 इंटू ए को हमने ए लिख दिया और बी को हमने रूट थ्री लिख दिया। बोलो मेरी बात क्लियर है सबको? यस है बिल्कुल। चलिए अब देखिए दोनों टर्म्स में आपको कुछ ऐसी टर्म नजर आएंगी जो एक दूसरे से क्या होने वाली है, कैंसिल आउट। तो वो कौन सी दो टर्म्स है जो कैंसिल आउट होंगी सर? 2a रूट थ्री है, ये 2a रूट थ्री कैंसिल क्यों हो रहा है? कैंसिल क्योंकि सर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है ना। क्लियर मेरी बात? चलो नेक्स्ट स्टेप। चलिए नेक्स्ट स्टेप, ए स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। ठीक है यहां तक क्लियर? चलिए यहां तक क्लियर होगा बच्चों, मेरी बात समझ आ गया अच्छी तरह? ओके बिल्कुल। चलिए ध्यान से देखिए, अब हमने क्या करा बच्चों, ध्यान से देखिए नेक्स्ट स्टेप, ये हमारे पास टोटल बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर 5 स्क्वायर 8a स्क्वायर, है ना। तो ये भी बन गया बच्चों 8a स्क्वायर, जिसको भी सर हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू a इंटू ए। अब पेयरिंग तो सबको आती है, इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया सर। तो 2 इंटू ए तो बाहर आ गया, तो अंदर ये भी आ गया 2 रूट टू इंटू ए, एंड दिस विल रिप्रेजेंट योर इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इक्वेशन 1 में हमने ए बी की लेंथ निकाली थी, ए टू बी। इक्वेशन 2 में हमने बी सी की लेंथ निकाली थी, बी टू सी, और फिर हमने ए सी की भी लेंथ निकाली। ठीक है, क्लियर है तीनों? चलो अब हमें पता है कि हमारे पास जो तीनों की लेंथ आ रही है वो क्या क्या आ रही है, ध्यान से देखिए। ए बी की लेंथ आ रही है 2 रूट टू ए, बी सी की भी लेंथ आ रही है बच्चों 2 रूट टू ए, और ए सी की भी जो लेंथ आ रही है दैट इज अगेन 2 रूट टू। तो अब हम कहेंगे जो ए बी की लेंथ है वो बी सी की लेंथ है, और जो बी सी की लेंथ है वही किसकी लेंथ है, ए सी की लेंथ है। जब तीनों ही लेंथ सेम आ रही है तो हम कह सकते हैं जो ट्रायंगल ए बी सी है that is an which triangle, equilateral triangle. Why this is equilateral triangle बच्चों? Because in a triangle if all the three sides are equal then that triangle is known as equilateral triangle. तो क्वेश्चन की सेंस क्या थी एक बार दोबारा देखते हैं। ए बी सी एज्यूम कर लिए कि दिस इज वर्टेक्स ए, ये बी है, ये सी है। दीज आर द वर्टिसेस ऑफ विच ट्रायंगल? दीज आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाउ इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ए बी की लेंथ निकालनी पड़ेगी, एक बी सी की लेंथ निकालनी पड़ेगी, एक ए सी की लेंथ। नेमिंग आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे दीजिए, पी क्यू आर देना पी क्यू आर दे दीजिए, एक्स वाई जेड देना एक्स वाई दे दीजिए, ये अप टू यू है कि आपने किस सेंस में उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो जब हम लेंथ निकालते हैं तो उसके लिए एक ही फॉर्मूला लगता है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। जब भी आपने किसी चीज की लेंथ निकालनी है उसकी लेंथ को निकालने के लिए वी विल यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला होगा बच्चों हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो मैंने बच्चों इसको x1 y1 दे दिया, इसको x2 y2, डजंट मैटर आपने किसको x1 y1 लिया, क्योंकि स्क्वायर चल रहा है तो इफेक्ट खत्म हो जाता है, तो आप किसी को भी अज्यूम कर सकते हो। तो x2 माइनस ऑफ माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस ऑफ माइनस ए का होल स्क्वायर। तो a प्लस ए को हम 2a का होल स्क्वायर लिखेंगे, दिस इज ऑल्सो 2a का होल स्क्वायर, जिसको सॉल्व करा तो हमने क्या बन गया 8a स्क्वायर। 8a स्क्वायर को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर a इंटू a कर दिया, उसमें से जिसका पेयर बन रहा है उसको बाहर कर दिया, बाकी जिसका पेयर नहीं बन रहा उसको अंडर रूट के अंदर लिख दीजिए। बोलो ये से मेरी बात क्लियर? ये हमने कौन सी लेंथ निकाली बच्चों? ये हमने लेंथ निकाली ए बी की। सेम हमने किसकी लेंथ निकालनी है, बी सी की। इसमें भी हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज x2 माइनस ऑफ माइनस ए प्लस y2 माइनस ऑफ माइनस ए का होल स्क्वायर। फिर सिंप्लीफाई करा, अगेन सिंप्लीफाई करके इसका भी जो आंसर है दैट इज 2 रूट 2। फिर उसके बाद हमने जब AC की लेंथ निकाली तो उसमें भी हमें अगेन कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ा सर, अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला। अगेन जब मैं AC में निकाल रहा हूं तो A को मैं x2 y2 ले रहा हूं और C को मैं x1 y1 ले रहा हूं। ये आपकी मर्जी है, दोनों में से किसी को भी ले सकते हो, बस ऑर्डरिंग पहले मेंशन कर देना। तो A ऑफ माइनस ए ऐड हो जाएगा,
ए ऑफ माइनस ए करेंगे तो ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो वहां पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, और दूसरे में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। 2ab वाली टर्म और 2ab वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो सिंप्लीफाई करके अगेन यू विल गेट 8a स्क्वायर का अंडर रूट। आप पेयरिंग करेंगे तो बच्चों आपके सामने ही है, जो पेयर बनता है उसमें से बाहर ले लीजिए, उसे हम इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। अब इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, तो उसमें हमने जब कंपेयर करा, जब हमने इन तीनों को क्या करा, कंपेयर करा, तो हमने क्या करा, ए बी की लेंथ, बी सी की लेंथ और ए सी की लेंथ तो हमने कंपेयर कर दी। तो जब हमने तीनों की लेंथ कंपेयर करी तो हमें पता चल गया कि तीनों की लेंथ क्या आ रही है, बराबर आ रही है। और जब तीनों की लेंथ बराबर आ रही है तो हम उस ट्रायंगल को कौन सा ट्रायंगल बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और यही हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, प्रूफ करना है। बोलो मेरी बात क्लियर है? यस है, प्लीज नोट इट डाउन।